तो राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी को मद्देनज़र रखते हुए ये साइंस की यूथ कंपटीशन बुक सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। इसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पर हमने 35 क्वेश्चंस तक देखा था। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है ये, और इसमें 35 से आगे के चैप्टर 1 यूनिट वाले को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी हम लोगों ने 35 तक कर लिया था, अब 35 से आगे का कराएंगे। तो ये है, एक मिनट, 35, 36। अब आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। 36 क्वेश्चन कहता है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। और अब 37, निम्नलिखित में से जूल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल की हो जाएगी ऊर्जा और कार्य को भी जूल में मापा जाता है। तो ये जो 7 यूनिट हैं मेजर, उनका दिया गया है। ऊर्जा तथा कार्य को जूल में मापते हैं, वेग को मीटर पर सेकंड में, और बल को न्यूटन में, शक्ति को वाट में, दाब को पास्कल में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। तो अब हम चलते हैं 38 की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान है। तो कार्य और ऊर्जा की सेम इकाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक यूनिट बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। मैंने ये कल ही बताया था आपको, शक्ति की इकाई को वाट में मापा जाता है। तो शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। P बराबर W/T। ओके, P बराबर हो जाएगा W/T। शक्ति की एसआई इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकंड के बराबर होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व, बी ऑप्शन। घनत्व की इकाई केजी पर मीटर क्यूब होती है। दाब की न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। विस्थापन की मीटर होती है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक ऐसी इकाइयों का अनुपात होता है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर पर सेकंड किसकी इकाई है? तो आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश क्यू प्रवाह की दर को I कहते हैं, अतः Q बराबर IT। एम्पियर इज इक्वल टू आवेश अपॉन सेकंड, आवेश इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड। गैलन, क्वेश्चन नंबर 42। गैलन सामान्यतः डॉट डॉट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, आयतन की माप के रूप में। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। अब 43 क्वेश्चन हो जाएगा। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? सी ऑप्शन, प्रकाश वर्ष का। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश
वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है। विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट होता है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 45, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ चुका है। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, ये इतने बार आया है तो इसको अच्छे से याद कर लेना। दबाव की एसआई मात्रक क्या है? दाब की वैसे तो पास्कल होती है, लेकिन दबाव की एसआई यूनिट क्या है, इस मीटर के हिसाब से बताना है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो लगने वाले बल को दाब कहते हैं। P=F/A। F का मतलब है बल और A का मतलब है क्षेत्रफल। तो दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है, क्योंकि बल की आपको पता है न्यूटन होती है और मीटर होती है एरिया की। तो ये हो गया न्यूटन मीटर। बल की न्यूटन होती है और एरिया की होती है क्या? मीटर। तो ऐसे ये फार्मूला से ही बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 गुणा 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। अब 47 की बात कर लेते हैं। बल की इकाई ... है। तो बी ऑप्शन केजी मीटर सेकंड -2 स्क्वायर। तो किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F=ma। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई केजी मीटर सेकंड पर स्क्वायर होती है। तो 47 के बाद अब हम चलते हैं 48 की तरफ। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। ताप की केल्विन, बल की न्यूटन, दाब की पास्कल और विद्युत धारा की एम्पियर होती है। 49 निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस। बी ऑप्शन मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये गलत है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है। ओके, तो अभी 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। विस्थापन ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विस्थापन की मीटर है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? विभवांतर की वोल्ट होगी। हाँ जी, वोल्ट ही है। विभवांतर की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। आवेश का मात्रक कूलोम, शक्ति का मात्रक वाट तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है?
चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है। वेबर, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है। धारिता की फैराड, प्रेरकत्व की हेनरी, दाब की पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स की वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यूनिट क्या है? वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अब 53 से 54। स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है। मतलब स्मॉल जी और मतलब डी त्वरण की सेम ही होती है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। अब 55 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी मीटर पर स्क्वायर की एसआई यूनिट क्या है? तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी मीटर पर स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की एक एसआई इकाई है। इसका मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा किया गया है। इसका विमीय सूत्र m-1 L/Q-T-2 है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। देखो, प्रतिरोध का ओम होता है तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। तो R = इसका नियतांक L/A, जहाँ R एक प्रतिरोध है, L लंबाई है और A क्षेत्रफल है। जहाँ एक नियतांक है, इसे चालक की प्रतिरोधकता प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। भार की एसआई यूनिट क्या है? भार की एसआई यूनिट बल नहीं, मतलब भार की एसआई यूनिट डॉट डॉट की एसआई यूनिट के बराबर होती है। मतलब भार और बल दोनों की सेम होती है। भार और बल दोनों की सेम होती है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन है। 58 डॉट डॉट चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ए ऑप्शन मीटर पर सेकंड। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो अभी मैंने आपको बताया था बल और उत्क्षेप बल, जबकि वहाँ बल और भार था, यहाँ पे बल और उत्क्षेप बल है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। दाब का पास्कल, भार, बल और उत्क्षेप एक ही चीज़ है तीनों। इनकी न्यूटन होती है या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और गति की मीटर पर सेकंड होती है। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। देखो, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी आप इस बुक को ऐसे घर बैठे लेटे लेटे भी आप लर्न कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो वीडियो देख के कर सकते हो। बुक खरीदने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 60 मीटर पर सेकंड -2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो डी ऑप्शन त्वरण की इकाई है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई इकाई मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। डॉट डॉट की एसआई यूनिट जूल पर सेकंड है। तो शक्ति की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल पर सेकंड के बराबर होती है। P = W/T
जहाँ P शक्ति, वर्क W और T टाइम। न्यूटन के डॉट डॉट के मापन की इकाई है, तो बल की SI यूनिट है, और बल भार और उत्क्षेप बल की अभी बताई थी न्यूटन होती है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल = F बराबर ma, ठीक है, F बराबर ma, और F बराबर FS cos थीटा भी होता है, नहीं वो कार्य बराबर होता है। F बराबर ma किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो त्वरण और द्रव्यमान के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। शक्ति का मात्रक वाट, दाब का मात्रक पास्कल तथा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 63वां क्वेश्चन, डॉट डॉट की SI यूनिट क्या है? डॉट डॉट की SI यूनिट क्या है? मतलब डॉट डॉट की SI इकाई न्यूटन है। किसकी न्यूटन है? तो वजन और बल, मतलब भार और बल की SI यूनिट है न्यूटन। बल वह वाही कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन है। भार या वजन mg उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी SI इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। 64, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, ये तो सबको पता ही होगा। तो विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर Q/T होता है। क्वेश्चन नंबर 65, डॉट डॉट की SI इकाई एम्पियर है। तो विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। 66, डॉट डॉट की SI इकाई वोल्ट है। तो डी ऑप्शन, विभवांतर की SI इकाई वोल्ट है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणा विद्युत धारा, V बराबर IR। इसे V से व्यक्त किया जाता है। तो ओम का नियम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, V बराबर IR ही होता है। तो I का मतलब है विद्युत धारा और R का मतलब है प्रतिरोध, मतलब रेसिस्टेंस। तो कूलॉम किसकी इकाई है बताओ? कूलॉम डी ऑप्शन, विद्युत आवेश की इकाई है। कूलॉम विद्युत आवेश की इकाई है। तो इसका वो पढ़ लेते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की SI इकाई कूलॉम है। त्वरण का SI मात्रक क्या है बताओ? त्वरण की SI इकाई क्या है? ऑप्शन सी, मीटर सेकंड माइनस में 2। और किसी कण या मतलब मीटर सेकंड होता है, अपॉन में 2 रहे होंगे तो वो ऊपर जाके -2 हो जाते हैं। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से तापमान की इकाई क्या है? तो तापमान की इकाई केल्विन होती है, आप सभी को पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट, एंगस्ट्रॉम एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, 100 बराबर भागों वाला पूरा चार्ट होता है। न्यूटन मीटर -2 डॉट डॉट की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो डी ऑप्शन, दाब की इकाई है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। अतः दाब बराबर F/A
दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। 70 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम आ गए हैं 71 पे। भार की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की है, तो बल और भार की सेम होती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होती है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? आपेक्षिक घनत्व के लिए मात्रक नहीं है। आपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं। घनत्व केजी मीटर क्यू या केजी सेमी क्यू या बल न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग केजी मीटर पर सेकंड। 74 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? किसकी समान नहीं होती हैं? चाल और वेग, दूरी और विस्थापन, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब। बल और दाब की समान नहीं होती हैं। बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या पास्कल होता है। ओम मीटर किसकी इकाई है? ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है। ये पहले भी मैंने बता दिया था। मंदता की एसआई यूनिट क्या है? मंदता की मीटर सेकंड -2। मतलब ये त्वरण की इकाई थी, वही मंदता त्वरण को ही कहते हैं। आपको पता है बाइक में जो एक्सीलरेशन होता है, जो हम स्पीड बढ़ाते हैं कम करते हैं, वही तो होता है त्वरण। तो वही मंदता या फिर बढ़ाना, उसी को हम मंदता कह सकते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखो कहाँ, यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। मतलब हमने स्पीड कम कर दी है। मंदता का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में होता है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान हैं? बल और दूरी, बल और दाब, संवेग और बल, कार्य और ऊर्जा। तो ऑप्शन डी हो सकता है। हाँ, ऑप्शन डी ही है। जूल और कार्य की सेम होती है। एक पास्कल बराबर 78 देख लीजिएगा। एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर देख लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकंड। किलो वाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ये 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट कई बार पूछा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? बी ऑप्शन एम्पियर। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। तरंग दैर्घ्य की तो एंगस्ट्रॉम होती ही है, आपको पता ही होगा। तरंग दैर्घ्य की एसआई यूनिट वैसे तो एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन यहाँ पे मीटर के फॉर्म में दिया है तो मीटर भी होती है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का किया जाता है। ठीक है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। यह मोल होता है। एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल जे कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है तथा लक्ष्य प्रदीप्ति का मात्रक है। 83 देख लेते हैं। निम्न इनमें से कौन सा एसआई मात्रक में मोल का प्रतीक है? तो बी ऑप्शन मोल का प्रतीक है। अभी हम आगे देख लेते हैं। 84
विद्युत ऊर्जा व्यय या विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। कूलोम मात्रक कूलोम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? बी ऑप्शन एम्पियर। मात्रक कूलोम पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर होता है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन बी। ध्वनि प्रदूषण डॉट डॉट में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता डॉट डॉट में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। 88 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिकी तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये था पार्ट 1। ये हमने यहाँ से मात्रक से कंप्लीट कराया, लेकिन इसमें और भी चैप्टर हैं। मतलब इसमें ऐसे दिया हुआ है चैप्टर 1 के अंदर ही यूनिट के फॉर्म में दी गई हैं 1 2 3, मतलब एक चैप्टर में 2-3 चैप्टर कर दिए गए हैं। तो हमने एक चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ लिया है। अभी बचा हुआ है ये वाला पार्ट। 1 मिनट, हम लोगों ने 88 क्वेश्चन तक देख लिया है, ठीक है, 88 यहाँ तक। फिर हम पढ़ेंगे मापन नेक्स्ट पार्ट में। फिर मापन के बाद पढ़ाएंगे हम आपको मापक यंत्र। फिर होगा मापक यंत्र के बाद कुछ और भी है क्या इसमें? हाँ, फिर है भौतिक राशियाँ। तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। मतलब एक चैप्टर कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये पहला चैप्टर हमारा है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो इस तरह से हमारी कई वीडियो हो जाएंगी, तो देखते रहिएगा। और रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स अब सीरियस हो जाइएगा, जल्दी ही वैकेंसी आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।